ब्रॉयलर फीड के अंदर हम 20 से 40 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से अगर एस्कॉर्बिक एसिड मिलाएं तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी भी कहते हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड परिंदे के ब्रॉयलर के किडनी में बनता है और मौसम की शिद्दत जैसे जैसे ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसकी जो अमाउंट होती है इनसफिशेंट हो जाती है, कम हो जाती है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की वो पूरी नहीं कर पाता है, तो उसको हम सिंथेटिकली देते हैं। दूसरे सोर्सेज से हमें एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी ब्रॉयलर्स को देना पड़ता है। अगर हम लेयर की बात करें तो इसे हम 200 से 500 मिलीग्राम पर केजी डेली के हिसाब से देते हैं ताकि इससे एग प्रोडक्शन अच्छी आए और जो इम्यूनिटी होती है वो अच्छी से डेवलप हो। अब पता कर लेते हैं कि विटामिन सी के सोर्सेज कौन कौन से हैं। अगर तो हमने बड़ा शेड रखा हुआ है, ब्रॉयलर शेड है हमारे पास, उसके फ़ैन भी चल रहे हैं, कूलिंग पैड भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मौसम की शिद्दत पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमें बाहर से ऐसे एंटी स्ट्रेसर देने पड़ते हैं जो कि मौसमी तनाव को कम कर सकें। तो सिंथेटिक विटामिन सी एक अहम तरीन आप समझ लें कि सोर्स है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है। अगर आपने घरेलू पैमाने पर रखी हुई हैं तो उसके लिए आप बहुत सी दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि विटामिन सी आपको मैसर होता है। विटामिन सी हड्डियों के ढांचे बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जितने भी विटामिन्स हैं ए बी सी डी के, जितने भी विटामिन्स हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत से इफ़ेक्ट आते हैं ब्रॉयलर की बॉडी पे, किसी भी बर्ड की बॉडी पे। लेकिन अगर इसकी ज़्यादती हो जाए, अगर आप ज़्यादा दे दें तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि ये यूरिन के ज़रिए निकल जाते हैं। अब पहला काम क्या है कि एंटी स्ट्रेसर होता है, बहुत अच्छा एंटी स्ट्रेसर होता है। जितने भी तनाव होते हैं, मौसमी तनाव है, प्रोडक्शन का तनाव है, विटामिन सी से कम हो जाता है। आप डिफरेंट सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन सी के। अगर आप घरेलू पैमाने पे कर रहे हैं तो आप बंद गोभी या आप टमाटर, लेमन या आप तरबूज का इस्तेमाल करके आपके बर्ड्स को हेल्दी रख सकते हैं, उनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी से बचा सकते हैं, उनको आप उनकी जो हड्डियों की डेवलपमेंट होती है उसको आप बेहतर कर सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। सुबह के टाइम ठंडे औकात में आपने उनको फीड देनी होती है ताकि वो फीड ज़्यादा से ज़्यादा खा लें। जैसे ही मौसमी तनाव ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो आप क्या करते हैं, दोपहर के टाइम ग्लूकोज दे देते हैं, विटामिन सी दे देते हैं। विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स लीमू होता है। अगर आप बड़े टैंक के अंदर अगर आप लीमू देना चाह रहे हैं तो 1 लीटर के अंदर आपने उसके तकरीबन 4 से 5 कतरे डालने हैं। 10 लीटर के अंदर पूरा आपने 1 लीमू डालना है, बड़े वाला, ठीक है, जिससे आपकी विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो उतने पानी के अंदर पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप तरबूज का पानी देते हैं या आप बंद गोभी या टमाटर देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर आपके बर्ड्स का जो टेम्परेचर है सुबह के टाइम बहुत कम है और दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा है, तो फ्लक्चुएशन टेम्परेचर की होने से आपके बर्ड को नज़ला हो सकता है, उनकी नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। इस मैनेजमेंट में आप थोड़ी सी एडिशन कर लें मेडिसिन की, और जिसके अंदर प्रोबायोटिक हो सकते हैं। अगर विटामिन सी अगर आप फीड के अंदर या पानी के अंदर मिलाते हैं, पाउडर फॉर्म में है तो वो आप फीड के अंदर मिलाएंगे, अगर वो पानी की सूरत में है तो आप उसे पानी के अंदर ही मिला के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। अब देखें कि इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। 2003 में एक स्टडी हुई जिसमें उन्होंने रिवील किया कि अगर आप विटामिन सी एक्सेस अमाउंट में देते हैं तो डिफॉर्मिटीज़ कम से कम होती हैं। चूज़े जो लूले लंगड़े होना शुरू हो जाते हैं, अगर ब्रीडर में हम विटामिन सी ज़्यादा देंगे तो वो जो लूले लंगड़े चूज़े हैं वो कम होंगे, पूरे प्रॉपर चूज़े बनेंगे, क्योंकि जो विटामिन सी है वो ढांचा बनाने में, स्केलेटन बनाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। उसके दूसरे सिस्टम को रेगुलेट करता है, उसके अलावा जितने भी तनाव होते हैं उनको कम करता है और इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, प्रोडक्शन को इन्हेंस करता है। चाहे वो आप
ब्रॉयलर में उनको गोश्त प्रोड्यूस कर रहे हैं या अंडे आप उससे ले रहे हैं ब्रॉयलर से, लेयर से, तो इन चीज़ों को अगर आप फीड के अंदर मिलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरे सिस्टम को रेगुलेट करता है और मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करता है। जितनी भी चीज़ें आपने खिलाई होती हैं उसको अब्ज़ॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है, उसको जिस्म का हिस्सा बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा ये जो विटामिन सी होता है ये माहौल के साथ एडजस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। पानी की कमी को कम करता है, मतलब कि पानी की जो कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, बर्ड को डिहाइड्रेशन से बचाता है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है। ये सारे फ़ायदे विटामिन सी के हैं। अगर आप विटामिन सी को ऐड कर दे पानी के अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। 2003 में एक स्टडी हुई जिसमें उन्होंने रिवील किया कि अगर हम ब्रीडर के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड की मिकदार को ज़्यादा रखते हैं तो चूज़े लूले लंगड़े कम पैदा होते हैं, मतलब उनके अंदर जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं, चूज़े लूले लंगड़े कम होते हैं, जिससे हमें एक्टिव चूज़े और अच्छे चूज़े मिलते हैं और उससे हमें फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। मतलब कि जो लॉस होता है वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि जो जितने भी डिफॉर्म चूज़े होते हैं उससे मार्केट में एक तो नाम ख़राब होता है, दूसरा उसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी कम होती है। उसके अलावा जो एस्कॉर्बिक एसिड है, मैंने बताया कि इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए खुलिए होते हैं, सेल होते हैं, उनकी तादाद को ज़्यादा करता है, प्रीबायोटिक के तौर पर भी काम करता है। सिर्फ आप यूँ समझ लें कि अगर स्ट्रेस कम होगा तो बर्ड के अंदर जो क्या कह सकते हैं कि जो अच्छे जरासीम हैं, जो डाइजेशन को इंक्रीज़ करते हैं, निज़ाम को ठीक करते हैं, उनकी मिकदार को ये ज़्यादा करता है। उसके अलावा विटामिन इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर दिया, उस ढांचा होता है, जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसको प्रॉपर डिवेल्प करता है तो उससे अंडे अच्छे आते हैं। विटामिन सी के इस्तेमाल से चूज़ों की अमवात में कमी आती है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा चूज़े मरते हैं, ज़्यादा मुर्गियां मरती हैं, ब्रॉयलर ज़्यादा मरते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहता। अगर आप सिर्फ विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड को ऐड करते हैं फीड के अंदर तो इतने ज़्यादा इनके फ़ायदे होते हैं, आपको अच्छी प्रोडक्शन मिलती है। तो कभी भी आपने ऐसा नहीं करना है कि आपको फीड जो फार्मुलेट करवा रहे हैं उसके अंदर सिंथेटिक अमाइनो एसिड और सिंथेटिक मिनरल्स और विटामिन्स डलवाने मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। चीज़ें थोड़ी हैं लेकिन इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। उसके अलावा अगर आपके बर्ड्स के अंदर नज़ला ज़ुकाम होना शुरू हो जाता है तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाएं। साथ साथ अब किसी भी चीज़ को आपने छोटा नहीं समझना, अगर चाहे से थोड़ा बहुत नज़ला ज़ुकाम भी है तो उसके लिए आपने पल्मोनोल सिरप इस्तेमाल करना है। अगर बुखार हो रहा है तो उसके लिए ब्रूफेन सिरप इस्तेमाल करना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि गोली कभी भी इस्तेमाल ना करें। आपके छोटे चूज़े हैं तो उसके लिए सिरप इस्तेमाल करें। अगर उनको खांसी हो रही है, कफ़ हो रही है तो ब्रोंकोडायलेटर इस्तेमाल करें। अगर सोकड़ा है तो उसको आप जेटिपार का सिरप दें 3 से 4 दिन तक। उसके बाद दही उनको दें फीड में मिला के, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और आपके बर्ड की प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस दोनों इंक्रीज़ हो जाएंगी। अगर आपके मुर्गे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे या आपके ब्रॉयलर या आप ज़्यादा अंडा उससे लेयर से लेंगे तो उससे आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा और नुकसान कम होगा, जिससे क्या होगा कि आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।